11th फिजिक्स का मॉडल पेपर एकदम नए ब्लूप्रिंट पर। आप काफ़ी समय से इसकी मांग भी कर रहे थे और कोशिश की है कि इसी में डिस्क्रिप्शन में सारे आंसर्स अवेलेबल करा दें, और अगर आप चैनल पर जाएंगे तो ये सारे उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसमें मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। इसमें 7 बहुविकल्पी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे 7 अंक के। किसी गतिशील पिंड के लिए क्या शून्य होता है, तो गतिशील पिंड के लिए विस्थापन शून्य हो सकता है। और अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए प्रक्षेपण कोण, तो अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री, और अधिकतम ऊंचाई अगर शब्द होता है यहाँ पे तो अब 90 डिग्री लिखते हैं। 7 ऑब्जेक्टिव हैं आपके, ये बहुविकल्पी प्रश्न है। तो रॉकेट नोदन किस पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। और निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो जूल, अर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तीनों ऊर्जा के मात्रक हैं। वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, तो ये ऊर्जा का नहीं है। तो आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, कई बार मात्रक नहीं है शब्द को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप उसको सही जवाब उसका लिख सकें। ध्वनि की चाल निर्भर करती है, तो वो आर्द्रता, ताप और दाब सब पर निर्भर करती है, तो इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। 7वां हमारा क्वेश्चन है जो बहुविकल्प में हमने अंतिम प्रश्न लिया है कि प्रकृति के बलों में दुर्बलतम कौन सा है, तो याद रखिएगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दुर्बलतम बल है इन बलों के अंदर। बढ़ते हैं, अब रिक्त स्थान पर आते हैं। तो जो हमारे रिक्त स्थान है वो भी हमारे पास कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। तो 7 रिक्त स्थान में मैंने शामिल किए हैं, जैसे गुरुत्वीय विभव का मात्रक, तो मात्रक से रिलेटेड रिक्त स्थान जरूर आएंगे। कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता, इससे रिलेटेड। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, रिडबर्ग नियतांक का मान, तो ये मान भी इस तरीके से रिक्त स्थान में पूछे जा सकते हैं। रिलेशन भी पूछे जा सकते हैं कि आवर्तकाल बराबर 1 क्या होता है, या ताप बढ़ने पर गैसों की शांतता पे क्या फ़र्क पड़ता है, द्रवों की शांतता पर क्या फ़र्क पड़ता है। एसआई मात्रक पूछे जा सकते हैं कि ऊष्मा चालकता गुणांक या अन्य राशियों के एसआई मात्रक भी पूछे जा सकते हैं, या कोई सूत्र अधूरा देकर उसको भी पूरा करवाया जा सकता है। फिर उसके बाद एक वाक्य में भी उत्तर पूछे जा सकते हैं। तो एक वाक्य के उत्तर मैं आपको दे देता हूँ, इन प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको अवेलेबल अभी करा दूंगा। तो एक वाक्य में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ शामिल कर रहा हूँ, ये भी 7 अंक के पूछे जाएंगे। ये 7 अंक के आपके रिक्त स्थान पूरे हो गए। अब एक वाक्य में उत्तर, थोड़ा धैर्य रखिए तो इनके उत्तर भी आपको मिलेंगे। तो चलिए एक वाक्य के अंदर जैसे एन मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण, तो पी वी = NRT। बायल का नियम लिखो या चार्ल्स का नियम लिखो भी आ सकता है, या उसका केवल गणितीय रूप भी आ सकता है, जैसे पी वी = K लिखना आ सकता है। तो स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसकी शर्त हो जाएगी कि स्थिर ताप पर ऐसा होता है। एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, 3 होती है। और प्रतिबल का मात्रक तो ये होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए, अब आप ये चाह रहे थे कि यहाँ के भी उत्तर आपको मिल जाए। तो गुरुत्वीय विभव का जो मात्रक है वो जूल प्रति किग्रा, और इसका सूत्र 2 तरह के सूत्र होते हैं इसके, -W/m या -Gm/r। तो ये भी एग्जाम में कई बार सही जोड़ी मिलाने में आ सकते हैं। और इसका जो विमी सूत्र है वो L² T-2 है। तो ये सब आपको तैयार करना चाहिए। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। आवर्तकाल 1/आवृत्ति, ताप बढ़ने पर गैसों की शांतता बढ़ती है। अगर द्रव आता तो यहाँ घटती शब्द आता। ऊष्मा चालकता गुणांक का एसआई मात्रक, तो आप कहेंगे जूल प्रति मीटर प्रति सेकंड प्रति डिग्री सी। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ΔQ = ΔU + ΔW। तो इस तरीके से आप इन रिक्त स्थान को कर सकते हैं। एक वाक्य में हमारे 4 हो गए, आगे और 3 ले। तो एक वाक्य के उत्तर में जैसे संवेग का एसआई मात्रक, मैंने भी कहा एसआई मात्रक पूछे जा सकते हैं। संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग, तो द्रव्यमान का किलोग्राम, और वेग का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का विमी सूत्र, यहाँ पर ऊर्जा या कार्य का भी पूछा जा सकता है, शक्ति का भी पूछा जा सकता है। तो MLT-2, अगर कार्य का पूछे तो ML² T-2, और शक्ति का पूछे तो ML² T-3। तरंग द्वारा किस भौतिक राशि का संचरण होता है, तो तरंग हमें अपने साथ क्या ले जाती है, ऊर्जा को ले जाती है। तो चलिए अब सही जोड़ी भी 7 एग्जाम में पूछी जानी है, तो 7 सही जोड़ियों में देख लीजिए। तो इस तरीके से फार्मूला बेस्ड सही जोड़ी एग्जाम में ज़्यादा संभावित है कि फार्मूला आपसे पूछे जाए। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जड़त्वाघूर्ण का सूत्र आपको यहाँ कहीं दिख रहा हो तो आप देख लीजिए। कोणीय संवेग L और बल आघूर्ण टो में कोई संबंध दिख रहा हो तो देख लीजिए।
कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में मतलब एल और ओमेगा में कोई संबंध हो तो देख लीजिए। तो आपको इनके शार्ट नेम भी पता होना चाहिए। कोणीय संवेग को एल कहते हैं, बलाघूर्ण को टॉ कहते हैं, जड़त्वाघूर्ण को आई कहते हैं। तब ये पता होगा तो अब आप लिख पाएंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग जो है मिलाते हैं इनको सही जोड़ी को। तो जैसे अब आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ ये बल गुणित समय अंतराल को 4 नंबर के साथ मिलाया गया है, तो आवेग होता है बल गुणित समय अंतराल। तो ये हो गया 4 आपका। ओमेगा इजिकल टू 2π/t, ये 6 हो गया कोणीय वेग और आवर्तकाल में संबंध। फिर ये -gmm/r, ये 5 हो गया गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है। I इजिकल टू सिग्मा mr², पहला है, ये जड़त्वाघूर्ण का सूत्र है। फिर PV इजिकल टू के, ये बायल का नियम है। टो इजिकल टू dl/dt, ये आपका टो क्या है, बलाघूर्ण है, और एल क्या है, कोणीय संवेग है, तो इनमें रिलेशन हो गया है, 2 नंबर हो गया। और एल इजिकल टू आई ओमेगा, तो एल आपका कोणीय संवेग है और ओमेगा आई जो है आपका जड़त्वाघूर्ण है, तो ये 3 नंबर हो गया। तो इस तरीके से आपको सही जोड़ी मिलाना भी आना चाहिए। तो ये 28 प्रश्न आपके 7 × 4 हो गए। चलिए अब प्रश्नों पर आता हूँ बहुत जल्दी जल्दी, और प्रश्न आप देखिएगा तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि किस तरीके से प्रश्न पत्र बन सकता है। अब इसमें देखिए 5 से 12 तक कुल 8 प्रश्न रहेंगे और वो 2-2 मार्क्स से रहेंगे, तो वो 16 अंक के रहेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक 8 प्रश्न रहेंगे, 2-2 अंक के, और 16 अंक कुल रहेंगे। 5वां प्रश्न है, विमीय विश्लेषण की 2 सीमाएं लिखिए। तो ये आप इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 2 सीमाएं लिखिए, या विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग लिखिए, या शुद्धता की जांच का प्रश्न 1-2 अंक में आ सकता है। तो v² = u² + 2as की शुद्धता की जांच विमीय विधि से कीजिए। तो ये 5वां प्रश्न हो जाएगा। 5 से 12 तक 8 प्रश्न रहेंगे 2-2 अंक के, तो ये 16 अंक रहेंगे। फिर 6ठा प्रश्न अगर हम देखें तो सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखिए, अथवा शून्य सदिश किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप चतुर्भुज नियम भी पूछा जा सकता है, एकांक सदिश किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। मैंने ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ शामिल किया है। उसके बाद में 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा, अथवा ऊष्मा और ताप में 2 अंतर। तो ये भी इस तरीके से आपको परिभाषा पूछ सकते हैं, अंतर पूछ सकते हैं। अंतर के प्रश्न आप अवश्य करके जाइएगा। 4-5 अंतर है पूरी बुक में, सारे के सारे अंतर आपको याद होना चाहिए। आप अंतर को एक साथ एक जगह लिख लीजिए और सारे अंतर तैयार कर लीजिए। कम से कम 2 से 3 अंतर एग्जाम में जरूर आएंगे। क्रिकेट का खिलाड़ी कैच पकड़ते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों? ये रीजनिंग के प्रश्न भी एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं, जैसे हैंडपंप का हत्था लंबा क्यों रखते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं ये एग्जाम का पार्ट है। और अथवा घर्षण किसे कहते हैं, तो परिभाषा पर आधारित प्रश्न भी 2 अंक में पूछे जाएंगे, या कोई नियम भी पूछा जा सकता है 2 अंक के अंदर। फिर इसके बाद में ये सब ब्लूप्रिंट पर आधारित प्रश्न है। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, जैसा मैं कह रहा था कि नियम पूछा जा सकता है। या बंदूक के प्रतिक्षिप्त वेग का व्यंजक प्राप्त करो। तो ये 2 नंबर में थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट छोटा करके आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। उसके बाद नियम, फिर मैंने कहा कि नियम 2 या 3 या 4 नियम एग्जाम में लगातार पूछे जा सकते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, या चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, पलायन वेग किसे कहते हैं, इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। हालांकि उसका फार्मूला तो अब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11वां प्रश्न हमारा हो सकता है कि आदर्श गैस किसे कहते हैं, बायल का नियम लिखिए। या चार्ल्स का नियम भी पूछा जा सकता है। तो 8 प्रश्न आएंगे, 2 अंक के 16, ये 5 से 12 तक रहेंगे। तो अभी 11 प्रश्न हो चुके हैं। अगला लेते हैं कि पेंडुलम वाली घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। या आप सरल लोलक के नियम भी पूछ सकते हैं। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो ये आपके 12 तक के प्रश्न हो गए। अब इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक, 13, 14, 15 और 16, तो ये 4 प्रश्न रहेंगे 3-3 अंक के। तो कुल 12 अंक इसके रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो सकता है कि एक कार्य ऊर्जा और शक्ति वाले पार्ट से प्रश्न आएगा। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो ये आपका प्रश्न हो सकता है। या उसमें आपका ऊर्जा और शक्ति में अंतर भी पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। और कोई बाइक 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का घर्षण है, तो इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन बैंक के अंदर है ये भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन बैंक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बैंक से ही लगभग हमने प्रश्नों का संकलन किया है। एसआई पद्धति में मूल राशियाँ और उनके मात्रक लिखिए। ये पिछले साल भी परीक्षा में आया था, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कार्य के एसआई मात्रक जूल को सीजीएस मात्रक अर्ग में बदली है, तो एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। जैसे भौतिक राशियों की शुद्धता की जांच करना, पारस्परिक संबंध निकालना भी प्रश्न इसमें एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए और कोई सवाल इसके साथ जोड़ दिया कि कोई पहिया 1200 आरपीएम से घूम रहा है,
तो इसका कोणीय वेग रेडियन पर सेकंड में ज्ञात करो, या कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर के अंदर। उसके बाद में 3 नंबर में जब आप तरल में जाएंगे तो पास्कल का नियम सिद्ध करना, या द्रवों की अविरतता का सिद्धांत सातत्य समीकरण सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है। यहाँ भी अंतर के प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये 4-4 अंक के 3 प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13 से 16। अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी 4 प्रश्न 3 अंक के, तो ये आपके हो गए 13, 14, 15 और 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 17 केवल एक प्रश्न रहेगा 4 अंक का, और वो आपसे पूछा जाएगा वो तरंगे और दोलन वाले पाठ में से। तो सरल आवर्त गति में विस्थापन का समीकरण सिद्ध कीजिए मेरी नज़र में। आप अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंग में अंतर भी यहाँ तैयार करके जाइएगा 4 अंक के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रगामी अप्रगामी तरंगों में अंतर 4, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सारे प्रश्न चैनल पर अवेलेबल हैं जितने भी मैं बोल रहा हूँ। या सरल लोलक किसे कहते हैं, इसके आवर्तकाल का व्यंजक जो t इजिकल टू 2π√L/g है, वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। सरल लोलक के नियम भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक हमारा आ जाएगा 18 से 19, ये 2 प्रश्न रहेंगे 5-5 अंक के, तो ये 10 अंक के प्रश्न रहेंगे। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन में शामिल करने जा रहा हूँ, मेयर संबंध। मेयर संबंध CP - CB इजिकल टू R मेरी नज़र में इस साल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध, पिछली बार रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार में संबंध आया था, तो इस बार हो सकता है ये इन दोनों में संबंध पूछ लिया जाए। एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है आपका कि ऊष्मागतिकी के पहले नियम से समतापी, उद्दोष्म और चक्रीय प्रक्रम को समझाइए। हालांकि वो लास्ट ईयर परीक्षा में पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 5 अंक में और भी प्रश्न जो आपका आएगा, ये आपका समतल में गति और सरल रेखा वाला। तो यहाँ गति के तीनों समीकरण समाकलन विधि से सिद्ध कीजिए 5 अंक में, अथवा प्रक्षेप्य गति क्या है सिद्ध करो कि प्रक्षेप्य का पथ परवलय होता है। इसमें क्या हुआ है कि पिछले साल जो प्रश्न पत्र था उसमें प्रक्षेप्य के क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई उड्डयन काल से रिलेटेड प्रश्न आया था, तो इस बार जो है प्रक्षेप्य का पथ परवलय होता है, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर, इंपॉर्टेंट पेपर अवेलेबल करा दिया, ऑब्जेक्टिव के आंसर बता दिए। अब डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइएगा, इनके आंसर ढूंढना हो, बहुत सरल, खुद मेरे पढ़ाए हुए तो आप देख लीजिएगा, तो उसमें उनकी लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी। साइड में जो है यहाँ ऊपर की तरफ आप देखिए, तो यहाँ भी आपको 11th का पूरा, ये इस जगह देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर 11th का पूरा आपको आंसर शीट्स आपके पूरे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप इसमें भी इन प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। सरल उत्तर, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत अच्छा सीख पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए चैनल से लगातार महत्वपूर्ण IMP प्रश्नों के लिए। धन्यवाद।